So once again, welcome to my channel. And in this video, we'll be covering about the C operators. तो अगर हम C operators देखें, you can see the operators जो है ना ये थोड़ा सा lengthy topic है. So maybe I will be bifurcating in the two parts. So जो ऑपरेटर्स होते हैं ऑपरेटर्स बेसिकली होते क्या है कि मतलब इट इज अ जी इफ आई रीड अ डेफिनेशन एन ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट टेल्स द कंपाइलर टू परफॉर्म स्पेसिफिक मैथमेटिकल or a logical manipulation. Suppose if you are doing any subtraction, we are doing addition, we are doing multiplication or division, we need the concept of operator. So थोड़ा सा इसको आपको in depth पढ़ना पड़ेगा in order to hold a very grasp knowledge about this. I'll tell you in starting only. मैं पिछले वीडियो में भी कहते आ रहा हूँ, बट अगेन आई एम टेलिंग, जब अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग्स होगा ना, देन यू कैन राइट एनी प्रॉब्लम, एनी मतलब एनी प्रॉब्लम का आप कोड लिख सकते हो, समझ रहे हो? So let's start with this. So you can see the operators are divided into six categories, seven categories. So first one is arithmetic, second one is relational operator, third one is logical, fourth one is bitwise, fifth one is assignment, and sixth one is miscellaneous operators. Okay, so let's come with the arithmetic operators. Okay, so arithmetic operators में there are five types of operators. First one is plus, minus, multiplication, division, and this percent sign is known as modulus operators. Okay, so again I am repeating, plus, addition operator, so in arithmetic मतलब basics calculation. Okay, so arithmetic में क्या होता है, प्लस होता है, माइनस होता है, मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड होता है, एंड मल्टीप्लीकेशन होता है. इज दिस क्लियर? So you'll be wondering again, yeah, you have told that we'll be doing practical also. So let's see the practical, no problem. So let's see how to use these operators. So you can see I have already declared int a is equal to b c plus d. In previous also I told you what to use. Okay, right. So now I'll declare some value to it. Okay, a is equal to b is equal to. Okay, instead of this, I will declare here only. Okay, to a is equal to this also you can do. This is the another method of declaring. Okay, so day by day we will improve our okay. So is equal to 3. So c की value I have given d की value I have given 4. Okay, and e okay, let me give it 5, and e and f let it leave it like this only 0 0. Okay, no problem. So now this what I told. तो अगर मेरे को एडिशन करना है तो a इज इक्वल a प्लस बी, ये क्या हो जाएगा मेरा, ये क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा. क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा, राइट? सो अगेन आई एम यूजिंग द कमेंट थिंग. a माइनस बी मेरा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा. क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन. ओके, एंड a मल्टीप्लाई बाई b क्या हो जाएगा मेरा, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, राइट? मल्टीप्लीकेशन. ओके, ए प्लस बी, और अगर हम कोई दूसरा नंबर भी ले लेते हैं यार, बी हमेशा कब तक लेंगे ये, तो बी इंटू बी, सो ये हो गया बी डिवाइडेड बाई डी, क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा, राइट? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सो दिस एंड ऑल, दीज एंड ऑल आर द ऑपरेटर्स. विच ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर. सो इसको मेरे को कहाँ पे, अब मैंने पिछले में बताया था वी हैव टू स्टोर दिस वैल्यू. सो यहाँ पे इक्वल टू साइन आएगा, और इक्वल, अच्छा ठीक है, इतना समझ में आ गया? पहले ये बताओ कि नहीं आया, इतना समझ में आया कि नहीं आया? तो ठीक है, आई एम इरेजिंग ऑल दिस. सो देखो, मैं रिजल्ट वन जो है मेरा, रिजल्ट वन इज, यहाँ पे मैं अगेन आई एम गोइंग टू डिक्लेयर सम वेरिएबल, रिजल्ट वन, रिजल्ट टू, result 3, and result 4. Okay, for and result 5 for all the value. Okay, so now see, res1, व्हाट इज दैट, रिजल्ट वन में मैं पहले क्या करूंगा, a प्लस बी कर देता हूं. तो मतलब क्या कर रहा हूं मैं, आई एम यूजिंग टू ऑपरेटर्स. दिस इज ऑल्सो वन ऑपरेटर, जस्ट आई एम गोइंग टू कवर इट, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू राइट नाउ. दिस इज प्लस, दिस इज अरिथमेटिक ऑपरेटर. ओके, सो लेट मी प्रिंट एफ द स्टेटमेंट. प्रिंट एफ मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ यहाँ पे मैंने क्या किया, ओके, द सम इज, यहाँ पे मैं करूंगा परसेंट डी, एंड यहाँ पे मैं क्या रख रहा हूँ, रिजल्ट वन कर दे रहा हूँ. क्या कर दे रहा हूँ, रिजल्ट वन. ओके, अभी देखो रन. तो ये आंसर क्या रहा है, सम इज 12. मेरा ए की वैल्यू क्या है, 10 है, बी की वैल्यू क्या है, 2. तो 10 प्लस 2 क्या होता है, 12 होता है. इज दैट अंडरस्टूड? अगर मैं यहाँ पे माइनस कर दूं, क्या कर दूं, माइनस कर दूं,
तो यहाँ पे मेरे को सम की जगह क्या मुझे डिफरेंस करना पड़ेगा, द डिफ इज, अरे आप लोग लिख लेना, नाउ यू आर दिस मच अंडरस्टूडेबल। सो नाउ देखो अगर मैं डिफरेंस करता हूँ देन व्हाट, द डिफरेंस इज 8, डिड यू गॉट 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 8। ये सेम वे यू कैन चेंज योर वेरिएबल आल्सो, c माइनस b, तो c minus b the answer will be, the difference is 2. You'll be wondering 4 minus 2 is 2. Is that clear? Same way, if you want to divide if you want to divide it, so you can apply this operator and you can run this. Now you can see the division. Okay, let me change the diff to diff because we are doing division. So now we are going to, when you are going to do the division, so what is the value of C and what is the value of B? So now let me change d by b. Let me do the b by d. So C you can got, again you got d by b is as a 2. What is the value of 5? 5 divided by 2, quotient you are getting 2. Okay, what you are getting the quotient? Quotient you are getting as a 2. That's why it is coming 2. Is this clear? Now, always remember that division will give you the quotient. What it will give you? It will give you the quotient. इज दैट क्लियर? ये सब तो आप लोग बचपन की क्लासेस में करते आ रहे थे, लेकिन नाउ द नेक्स्ट थिंग विच इज गोइंग टू बी मोर इम्पोर्टेंट इज डी, that is the modulus operator. In the arithmetic only we say this as a modulus operator. What is this? Modulus. तो इसका काम क्या होता है? मैंने क्या किया, यहाँ पे ध्यान से देखो आप लोग, मैं यहाँ पे क्या किया, रिजल्ट 2 था जो वेरिएबल है इंट है, मैं क्या कर रहा हूँ डी मॉडुलस बी, 5 मॉडुलस 2 क्या होगा पहले ये बताओ। 5 modulus 2 means then that what is the remainder when I'm going to divide 5 by 2. Okay, is that clear? Again I'm telling what is remainder when 5 is divided by 2. Let me check it now. यहाँ पे मैं 2 कर देता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ I'll remainder. Okay, okay, again I am telling division will give you the quotient, modulus will give you the remainder of the two number. ऐसे आप याद रख सकते हो, this sign will give you a division and this modulus will give you a remainder. तो अगर मैं रन करता हूँ तो आएगा आंसर मेरा, okay, what is telling the this semicolon is expected. Okay, I forgot the semicolon here. Now you run it. तो यू सी द आंसर इज 1। क्यों? क्योंकि जब मैं यहाँ पे क्या बोला डी मॉडुलस बी, तो डी की वैल्यू क्या है 5 है, बी की मॉडुलस क्या है 2 है, तो जब 5 को मैं 2 से मॉडुलस मॉडुलेट कर रहा हूँ देन व्हाट इज द रिमाइंडर? 1, क्योंकि 2 2 जा 4 और रिमाइंडर तो बचेगा 1, दैट्स व्हाई द रिमाइंडर इज 1। Is this clear to everyone? You can check with any number. I'll check with F. Sorry, not with A modulus B. A modulus B, it should come 0, right? But जब 2 और 10 को divide करेंगे तो 0 remainder बचता है, तो remainder should come 0. See, the remainder also came 0. I hope that arithmetic operator is clear to you all. बिकॉज दैट इज द बेसिक, बिकॉज ये सब चीजें आपको हमेशा किसी ना किसी प्रोग्राम में करनी ही करनी है। सो वॉट एवर आई हैव डिड हेयर यू हैव टू राइट डाउन ऑन योर ओन कंसोल। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, next one is, next one we have, okay, this is the increment operator. Okay, increment operator also comes under what? Operator also comes under arithmetic only. So I will tell you what is plus plus and what is minus minus. Okay, लेट मी गो टू अगेन। यहाँ पे अभी मैं सब चीज इरेज कर दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इंट ए इज इक्वल टू 10, यहाँ पे मैंने क्या किया, इरेज कर दिया। नाउ ए प्लस प्लस प्लस, और यहाँ पे मैं आंसर, यहाँ पे क्या लिखूंगा, ए लिखूंगा, क्या लिखूंगा, ए लिखूंगा। सो देखो गाइस, व्हाट बेसिकली ए प्लस प्लस मीन, एक होता है ए प्लस प्लस, एक होता है प्लस प्लस ए। ठीक है, इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर, इसको बोलते हैं हम प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इज दैट क्लियर? इसको हम क्या बोलते हैं, पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर, और इसको बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इन दोनों का मैं सेशन एकदम अलग से लूंगा बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको यूज करना आना चाहिए। पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर और प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है, दैट आई एड अ सेपरेट कंसेप्ट, बट फॉर दैट ए प्लस प्लस मीन्स ए में 1 ऐड कर देना, तो आंसर विल बी 11। व्हाट इज दिस? आंसर विल बी 11। इफ आई डू ए की वैल्यू अगर मैं 21 चेंज करूँ, तो अगर रन करूँ तो द आंसर विल बी 22। मतलब ए प्लस प्लस क्या करता है, जस्ट एक वैल्यू इंक्रीमेंट कर देता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अगर यहाँ पे मैं माइनस माइनस कर दूं, अगेन ए माइनस माइनस, तो एक माइनस कर देगा वो। ठीक है, बट क्या कर दिया, 21 को 20 कर दिया, राइट? अभी देखने वाली बात है, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस माइनस। तो नाउ इफ आई रन दिस,
अगेन द रिमाइंडर इज 20, कोई चेंज नहीं है, बट देर इज अ वेरी बिग चेंज इन माइनस माइनस ए एंड ए माइनस माइनस ए, दैट आई विल कवर इन दी वन ऑफ द वीडियो, that is not right now, I can't do this. So okay, now I think that arithmetic operator is clear. Now this and all is a relational operator. What is this? This is a relational operator. तो ये जो relational operator है ना, that once I will cover with the for loop ना, for loop कह रहा हूँ, when I will go with the if else loop, then only I will teach you this. There only I will teach you this, ठीक है? बट लेकिन अभी के लिए जान लो व्हाट बेसिकली दिस ऑपरेटर इज. सी सपोज इक्वल टू साइन मीन्स मतलब क्या ए की वैल्यू बी से क्या ए की वैल्यू बी से इक्वल है. मान लो अगर मैं वैल्यू देता हूँ ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 10, तो जो क्या ए बी के इक्वल है, अगर इक्वल है तो जो मेरा फंक्शन होगा वो ट्रू वैल्यू देगा. ठीक है, अगर ये ऑपरेंड्स होते हैं, ए और बी क्या है, ऑपरेंड्स है, और ये ऑपरेटर साइन है, तो जो मेरे ऑपरेंड्स हैं अगर सेम होंगे तो क्या देगा, वो ट्रू वैल्यू देगा. अगर मेरे ए अगर मुझे दो वैल्यू कंपेयर करना है नॉट इक्वल टू, तो ये ए नॉट बी इक्वल टू ट्रू. तो अगर इक्वल नहीं है तो ये जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं नॉट इक्वल टू, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू. ये तो हम बचपन में ही करते आ रहे थे. द सेम थिंग इज दिस. तो ये सब किसके अंडर आते हैं, ये सब आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर के अंदर. तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. फर्स्ट वन वॉज अरिथमेटिक ऑपरेटर, द सेकंड वन इज रिलेशनल ऑपरेटर. ये हम करेंगे जब वंस वी गेट अ ग्रास्प ऑन द इफ एल्स लूप. ओके, देखो मैं यहाँ पे ही समझा देता हूँ, बिकॉज आई हैव टू स्टिल कवर व्हाट इज इफ एल्स लूप. सो अगर मैं अभी से आपको इफ एल्स लूप समझा दूँ तो जो बिगनर होंगे ना, दे विल गेट कंफ्यूज. दैट्स व्हाई आई एम नॉट टेलिंग यू व्हाट, दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू यूज व्हाट इज दिस ऑपरेटर. तो जब एक बार मैं इफ और एल्स ऑपरेटर समझा दूंगा, देन आई विल कम एंड टीच यू, देन वहीं पे साथ में आपको मैं ये ऑपरेटर के एग्जांपल्स ले लूंगा. ठीक है, सो नाउ उसके बाद आता है लॉजिकल ऑपरेटर. लॉजिकल ऑपरेटर इज एंड इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू. ओके, सो दिस इज द एंड मतलब अगेन जब ऑपरेटर यूज करेंगे, एंड मतलब बेसिकली होता है दो चीजों में कंपेयर करना. क्या करना, दो चीजों में कंपेयर करना, और मतलब अगेन दो चीजों में कंपेयर करना. सो दिस इज ए एंड बी. और फिलहाल के लिए यू जस्ट कम टू नो व्हाट आर द लॉजिक ऑपरेटर्स. लॉजिक ऑपरेटर ये एंड है, मतलब ये दो दो वैल्यू को कंपेयर करता है. ठीक है, और दो वैल्यू में से दोनों वैल्यू को ट्रू होनी चाहिए तभी वो ट्रू देगा, अदरवाइज इट विल गिव यू अ फॉल्स. और ऑपरेटर में क्या होता है, अगर कोई भी एक वैल्यू ट्रू है तो इट विल रिटर्न द ट्रू. सेम वे नॉट इक्वल टू. सो अगेन आई कवर दिस नॉट अ बिट. नाउ बिटवाइज ऑपरेटर क्या होता है. बिटवाइज ऑपरेटर इज जस्ट फॉर दिस यू नीड टू लर्न अ बाइनरी नंबर्स. आपको बाइनरी में कन्वर्ट होना आना चाहिए. देखो अभी क्या करता है, ये देखो, लेट्स टेक दिस एग्जांपल ओनली. बिटवाइज ऑपरेटर वर्क्स ऑन अ बिट एंड परफॉर्म्स बिट बाय बिट ऑपरेशन द ट्रुथ टेबल फॉर पी एंड क्यू. अभी देखो ए की वैल्यू क्या है, 60 है. तो 60 को अगर जब हम बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ना, तो इट कम्स एज 0 1 1 1 1 0. अभी जो नॉन साइंस स्टूडेंट होंगे वो कंफ्यूज होंगे कि ये कन्वर्ट कैसे करते हैं. तो इसकी मैं आई डू नॉट हैव एनी पेन, बट आई विल टीच यू. देखो 60 को क्या करते हैं ना, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं. तो जो हमारा क्वेश्चन आता है, ठीक है, सपोज करो अभी मान लो 60 को मैं कैसे समझाऊं, हाउ शुड आई टीच यू. तो okay, let me see if I can teach you here binary, um, decimal to binary. Okay, not here. Images, let me go with the images. Okay, yeah, I got this finally, I got this. So देखो इस इमेज को देखो, आप लोग इस इमेज को देखो. Okay, not ओके, सो नाउ सी दिस. अगर मुझे 266 को क्या करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है. क्या करना है, 266 को मैं बाइनरी में कन्वर्ट करना है. तो मैं क्या करूंगा ना, 2 से सबको डिवाइड करते जाऊंगा. व्हाट, जैसे हम एलसीएम निकालते हैं ना, आई जस्ट पुट द एलसीएम. और देखो यहाँ पे मैं उसका क्या लिखते जाऊंगा, यहाँ पे मैं उसका रिमाइंडर लिखते जाऊंगा. देखो जब 133 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर केम 0, दैट्स व्हाई आई रोट 0 है. जब मैं 2 को डिवाइड किया अगेन तो 66 से डिवाइड, लेकिन 1 रिमाइंडर बचा, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दिया, 1 लिख दिया सपोज. देन अगेन मैंने किया, तो ऐसे करते करते 1 तक गया. अब जो बाइनरी फॉर्म होता है ना, बाइनरी फॉर्म 266 का क्या हो जाएगा, जब ऐसे आप डिवाइड कर लोगे
okay, then it will come 1 0 0 0 0 0 1 0 0. So this will be your binary conversion. Okay, तो यही चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ. तो सेम वे जो जो अगर मान लो a को मैंने क्या लिया 60 लिया और b को 13 लिया, तो जब मैं बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो a विल बी रिटर्न एज दिस एंड b विल बी रिटर्न एज दिस. ओके, यहाँ तक क्लियर है. अब देखो, नाउ आई विल गो टू दिस ऑपरेटर. अभी देखो क्या करेगा वो, a एंड b. अभी अगर मेरे को P where is the P? Okay, wait. Okay, for the timing, let's skip this because I will write a program for this. Then you will understand it better. So bitwise operator वो होता है, ठीक है. Logical operator क्या होता है? Logical operator I have already told you that it is and equal to, ये XOR होता है, ये tilde sign होता है, greater than less than, ये shift की, ये sorry binary shift and left shift. ये binary shift क्या होता है, हमको नंबर को ना शिफ्ट करना होता है. ये again you have to need some basic concept of hexadecimal and decimal. So when you will learn one subject in your engineering now, then you will come to know this what basically this shift is key. Then you'll automatically understand it, no problem. Because I can't go and teach you how to convert hexadecimal to binary. That will be a very curious for me right now. So now this is assignment operator. Assignment operator होता है मतलब किसी चीज को assign करना. Remember, double equal to sign हम किस लिए यूज करते हैं, for comparing thing. But single equal to I am going to use for the assignment. See, I use ना a equal to, मतलब मैं यहाँ पे 21 की वैल्यू a को दे रहा हूँ, समझ रहे हो. और डबल इक्वल टू आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, आई विल टीच यू व्हेन आई विल teach you when you will come with the if else loop. Okay, दिस इज अ मिल्कलेसनेस ऑफ, यू कैन गो फॉर द साइज, यू फिर या कंडीशनल सर, ये सब छोटी मोटी चीजें हैं, यू कैन गो फॉर, यू कैन जस्ट रीड इट. दैट इज नॉट मच इनटू गो इनटू द डिटेल थिंग. सो for the this video I hope you all understood the I hope just basically I didn't cover the whole what you say operators, because operators को बस मुझे एक बेसिक सा आइडिया देना था कि when I will do then you do not be in the blunder. जब मैं लूप्स कवर करूंगा, माई नेक्स्ट टॉपिक इज लूप ओनली, so when I'll cover the loops, then everything will be covered there. Okay, so till then revise the concept and go with the PDF and take a screenshot of it and try to learn something new. So till then stay tuned, keep learning and keep hack coding. Jai Hind.